नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। यह टॉपिक जो है 65वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज तक जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 60 से 62वीं बीपीएससी जो 2018 में हुआ था, वो प्रश्न पूछा गया था इसमें कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करना था। उसी रूप से अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करना था। यह 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था जो 2009 में हुआ था। उसी रूप से 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और इसके विस्तार का विश्लेषण करना था हमें। उसी रूप से अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करनी थी। यह 1997 में पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। तो अगर आप देखें तो बिहार के संदर्भ में 1942 के आंदोलन के दौरान जो बिहार के योगदान था, इसे जन भागीदारियाँ जो थी, स्वरूप, विस्तार और इसके जो प्रभाव है उसे हम लोग को अवश्य रूप से पढ़ना और जानकारी होनी आवश्यक है। इसके साथ हम लोग पूरे वीडियो को इस क्रम में देखेंगे। पहले पृष्ठभूमि रहेगा इसका कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे क्या प्रारंभ हुआ, किन कारणों से और किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बिहार में आंदोलन यह जो प्रारंभ हुआ किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। उसके बाद इसके स्वरूप तथा इसका विस्तार जो था वो उसको देखेंगे बिहार में कैसा था। उसके बाद बिहार के अंतर्गत जो गुप्त कार्रवाइयाँ हुई थी जैसे आजाद दस्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में सियाराम दल, इस प्रकार के जो गुप्त कार्रवाइयाँ हुई थी उसके द्वारा किया गया था कार्य, उसे भी देखेंगे। साथ में इस भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों को भी देखेंगे और इसके होने वाले प्रभावों को भी देखना है और अंतिम में हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और साथ ही आप एडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हम लोग 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ शर्तों पर सहयोग की नीति अपनाई। उधर इंग्लैंड की सरकार ने भी भारतीय राष्ट्रवादियों के कुछ मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। तो दोनों तरफ से जो था तो कुछ उदारवादी नीतियां अपनाई गई थी। इसके साथ में क्या है कि मार्च 1942 में ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह चर्चिल का फोटो देख सकते हैं। तो एक तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भारत का सहयोग पाने के लिए इस प्रकार की बात को कहा गया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च 1942 को स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स भारत आए, जो कि क्रिप्स मिशन बोला जाता है इसे। उनका प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुआ। जैसे 30 मार्च 1942 को जो क्रिप्स है वो प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, लेकिन क्या है कि बस 11 दिन ही बाद 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया, क्योंकि जो राष्ट्रवादी थे, जो कांग्रेसीय थे और अन्य जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा यह असंतोषजनक था इनके लिए। अतः 8 अगस्त 1942 को ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। तो इसके बारे में आगे भी देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से मीटिंग कार्यकारिणी द्वारा किया गया था बड़े पैमाने पे, और साथ में गांधी जी द्वारा जो है करो डू एंड डाई का भी नारा दिया गया था। यह ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। करेंगे या मरेंगे, सभी लोग कहे थे। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम तक जो पेशेंस का लेवल था वो काफी खत्म होते चला जा रहा था कि जो डोमिनियन स्टेटस देने की मांग थी यह 1920 से ही लगातार चलते आ रही थी। 1930 के दशक के दौरान जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन 1942 तक भी इन्हें अभी तक डोमिनियन स्टेटस प्रदान नहीं किया गया था। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर पड़ा। 31 जुलाई 1942 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित होने का आदेश दिया। उस दिन अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में छात्रों और युवकों द्वारा कांग्रेस के कार्यक्रमों को समर्थन देने की योजना बनाई गई। तो ये देख सकते हैं, अंजुमन इस्लामिया का फोटो देख सकते हैं। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, साथ में इन पोता पोतियां इनके बच्चे थे जो भी उनके साथ में है। ये अंजुमन इस्लामिया हॉल, यह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को जो यह अभी पहले करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो पूना में है तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। साथ ही में क्या है कि 9 अगस्त को ही राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना में रखा गया था। तो जैसे ही 8 अगस्त को यह घोषणा की गई, डू एंड डाई की घोषणा की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, प्रस्ताव पारित किया गया, तो उसके अगले सुबह ही 9 अगस्त को ही जीरो आवर जो था ऑपरेशन में, उसके द्वारा ब्रिटिश द्वारा जो है जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, उनको गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। और इसी दौरान जो है कांग्रेस को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया और उसकी जितनी संपत्तियां उसको भी उन्होंने कुर्की जब्ती कर लिया। उसी रूप से बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी गिरफ्तारी हुई और उन्हें बांकीपुर पटना में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी का प्रबल विरोध छात्रों द्वारा किया गया। विरोध प्रदर्शन और सभाओं का क्रम प्रांत भर में आरंभ हो गया। सभी शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लहराए गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह देखते हैं कि जैसे कि उस टाइम में जो इंडियन एक्सप्रेस जो निकलता था, यह 10 अगस्त 1942 देख सकते हैं, 10 अगस्त 1942 का पेपर है, उस दिन निकाला गया था। हेडलाइन थी महात्मा गांधी, मौलाना आजाद एंड नेहरू अरेस्टेड। तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जो भी कांग्रेस से संबंधित नेता थे उन्हें भी बंदी बना लिया गया था ताकि ये आंदोलन आगे तीव्र ना हो पाए। आगे देखते हैं, उधर बिहार में क्या हुआ कि 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर गांधी झंडा लहराने की कोशिश की। ये जो देखते हैं फोटो आप कि जो युवक थे कुछ वो लहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि पटना के उस टाइम जो कालीन थे जिलाधीश जी आर्थर ने आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 7 छात्र मारे गए, अनेक घायल हुए। ये घाव है, ध्यान रखिएगा, घायल हुए। मरने वाले छात्र थे उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद, उसके बाद देवी चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। तो इनकी मौत के बाद ही यह आंदोलन तीव्र रूप से बिहार में आगे बढ़ने लगा। तो इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उस शाम कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आर्थर के आदेश पे जो गोलीबारी हुई उसके बाद ही यह जो आंदोलन था वो तीव्र रूप धर चुका था। फलतः पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार और टेलीफोन की लाइन काट दी गई, डाकघर और रेलवे स्टेशन, थानों, अन्य सरकारी इमारतों को जला दिया गया और फिर पुलिस भी बल द्वारा आक्रमक किए गए, पुलिस पर भी आक्रमण किए गए। अंग्रेज सरकार ने निशंस राजशक्ति का उपयोग कर आंदोलन का दमन किया। देख सकते हैं इस फोटो में आप लोग किस प्रकार से जो है लोग पट्टियां उखाड़ रहे थे, जो स्टेशन को जला रहे थे, थानों को जला रहे थे, डाकघर को जला रहे थे। जितने भी ये सब शोषण के प्रतीक हुआ करते थे एक प्रकार से माना जाए तो, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए आधारभूत संरचनाएं थी उन्हें ये ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे थे। सरकार द्वारा निशंस दमन के बावजूद प्रांत के अधिकांश भागों में उपद्रव फैलता रहा। चाहे कितने भी कड़ाई रूप से जेल में बंद किया गया, लेकिन यह आंदोलन जो है वो बंद नहीं हुआ। इधर देखिए क्या होता है कि इसका विस्तार देखते हैं, कहाँ कहाँ हुआ इसका विस्तार। जैसे सारण, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोविंदपुर, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, बेलसंड, दरभंगा, शाहाबाद, गया, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, धमदाहा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, देवघर, हजारीबाग, रांची, पलामू, जमशेदपुर आदि क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं घटी। मैं बताता चलूं कि उस टाइम में बिहार और झारखंड जो थे वो एक थे। तो इन जो क्षेत्र देख सकते हैं जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, सारण हो गया, उसके बाद समस्तीपुर, दरभंगा हो गया, ये पूरा बिहार के दौरान, जैसे कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, सब जगह पूर्णिया हो गया, इन सभी जगह धीरे धीरे फैलने लगा। और साथ में रांची हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, इन सब जगहों में भी यह फैलने लगा था आंदोलन। प्रशासन के दमन चक्र के बावजूद क्रांतिकारियों ने अनेक स्थान पर कुछ संयम के लिए सरकार को, कुछ समय के लिए, यहाँ संयम ने समय के लिए सरकार को ठप कर दिया था। तो यहाँ पे जो स्थानीय सरकार भी बनाया गया था,
जैसे बलिया में बनाया गया था, उसे मिदनापुर में बनाया गया था, अलग अलग जगह पे जो क्रांतिकारियों द्वारा यहाँ पे स्थानीय जो है शासन स्थापित किया गया था। उसी रूप से क्या है कि सिवान में जो है थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस की गोलियों का शिकार हो गई। ये देख सकते हैं फुलेना जी के फोटो। साथ में क्या कि सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। उसी रूप से चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई थी। यहाँ पे चंपारण में जैसे कि मैंने बताया कि स्थानीय सरकार बनी थी, उसी रूप से चंपारण में भी बनी थी ये सरकार। दरभंगा में कुलानंद जो वैदिक थे और सिंधवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। तो ध्यान रखिएगा, जो कुलानंद वैदिक थे यह दरभंगा से संबंधित थे और कर्पूरी ठाकुर थे सिंधवारा संबंधित थे। यह कुलानंद जी का फोटो देख सकते हैं, साथ में यह कर्पूरी ठाकुर का फोटो देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्या है, मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला दिया गया है। कुर्था थाने जो कटिहार पर है, झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार कुंडू को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी रूप से डुमरांव में ही ऐसे प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। तो यह देख सकते हैं ध्रुव कुमार कुंडू का फोटो है। एक मैं बताते चलूँ मैं इसके ध्रुव कुमार कुंडू के बारे में कि 1942 की क्रांति में शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल, ध्यान रखिएगा, ध्रुव दल का गठन किया था। ध्रुव कुंडू के नाम पर स्वतंत्रता आंदोलन में देश में सबसे कम उम्र में इनके शहीद होने वाले का नाम शामिल है। इनकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण की सलाह मशवरा से किया गया था। और पूर्णिया के कुछ स्कूली छात्रों द्वारा इन पे फिल्म बनाया जा रहा है ध्रुव कुमार कुंडू के जीवन पर आधारित। यह आपको विशेष जानकारी थी, या जो सबसे कम वर्ष के क्रांतिकारी थे उस दौरान। इसके अलावा क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों विशेषकर ताना भगत जो है, ये देख सकते हैं, ये इस रूप में ताना भगत रहते हैं। सादा सादा कपड़ा पहनना, गांधी टोपी पहनना, ये ताना भगत का जो है सिंबल है। इन्होंने भी जो है भाग लिया था, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। साथ में क्या है कि जमशेदपुर के जो टिस्को है, टाटा का जो कंपनी है, फैक्ट्री जो है, वहाँ पे मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी थी। उसके अलावा पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें गठित कर ली गईं। गांवों में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः सरकार की स्थापना कर ली। तो देखिए, एक प्रकार से ये पंचायतें और रक्षा दलों का स्थापना करने का तात्पर्य ये होगा कि कोई भी मुद्दा होगा तो उसे स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वे लोग ना ही अदालत का प्रयोग करेंगे, ना ही पुलिस स्टेशन का सहायता लेंगे। वो लोग अपने में ही पंचायत में और किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए रक्षा दलों का भी गठन किया गया था। तो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है कि धनबाद, झरिया क्षेत्रों में मजदूरों ने हड़ताल का इसी प्रक्रिया को पुलिस बल में भी हुई। जो धनबाद झरिया में जो मजदूर थे वो भी हड़ताल के साथ में जो पुलिस है बल, उनके द्वारा भी यह प्रारंभ किया गया था हड़ताल। श्री रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस संघ के तत्वाधान में 500 पुलिसकर्मी ने गिरफ्तारी दी तथा पुलिस जुल्म के विरुद्ध उपवास रखा। जो भी उस टाइम में जो कड़ी रूप से जो पुलिस द्वारा बर्बरता अपनाया जा रहा था, दमन किया जा रहा था आंदोलनों का, तो उसके बारे में भी श्री रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जो भी पुलिस संगठित हुआ था वो लोग उसका विरोध कर रहे थे और वो उपवास रखे थे। तो यहाँ पे गांधीवादी तरीके से इनका विरोध किया गया इस चीज़ों का। उसी तरफ से डालमिया नगर में रोहतास इंडस्ट्रीज के श्रमिक हड़ताल पर चले गए और प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें श्रमिक वर्ग भी भाग लिए, पुलिस वर्ग भी भाग लिए, छात्र भी भाग लिए, महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो अलग अलग वर्गों ने, अलग अलग जो समुदाय हैं उन्होंने भी भाग लिया। उसी रूप से क्या है कि मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्रिका प्रकाशित होने लगी। इस समाचार पत्र को लोगों को जागृत करने का आरंभ कर दिया। सरकार की तरफ से भी मुंगेर न्यूज नामक 26 अगस्त 1942 से अखबार निकाला गया, जिसमें सरकारी बातों को प्रचारित किया जाने लगा। तो देख सकते हैं कि क्यों उस टाइम में जो है क्रांतिकारियों द्वारा आजाद हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाली गई थी, समाचार पत्र निकाला गया था। उसी रूप से उनके काउंटर में ही मुंगेर न्यूज नामक जो अखबार निकाला गया था, जिसको सरकारी बातों को रखा जा रहा था। ये अभ्युदय का एक फोटो है। अभ्युदय जो था उस टाइम में
क्रांतिकारियों का जो बात रखते थे। और ये इसमें जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। सचित्र साप्ताहिक अभ्युदय में प्रकाशित श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता 11 फरवरी 1946 को यह कविता की गई थी। और अभ्युदय ने भी इस क्रांति में काफ़ी सहयोग किया था। उसी रूप से 11 अगस्त को संथाल परगना में विनोद नंद झा के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। साथ में क्या है कि 4 सितंबर 1942 को भागलपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो कैदी द्वारा भी एक कैदी वर्ग भी इसमें समर्पित हो गया था, इस आंदोलन में सम्मिलित हो गया। 15 अगस्त को श्रीमती शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा का आयोजित किया गया था। ये देख सकते हैं, भागलपुर कारा का फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैदी द्वारा है भी आंदोलन किया गया था। और यहाँ पे श्रीमती शांति देवी द्वारा भी विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस आंदोलन के दौरान एक विशेष घटना यह घटी कि छात्रों ने कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया और इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाकर आंदोलन को प्रचार और प्रसार किया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया। तो यह भी एक विशेष घटना थी कि छात्र द्वारा जो है पूरा ट्रेन पर कब्जा कर लिया गया और उसे जो आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया था। तो इसका नाम क्या था? स्वराज ट्रेन। तो इन सब बातों को आप लोग जरूर लिखें। जो रेड लाइन किया गया है उनका नाम लिखने का जरूर प्रयास करें और इन सभी चीज़ों को क्रमगत जो डेट वाइज में आप लोग सजाने के लिखने का प्रयास करिएगा। उसी रूप से क्या है कि सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। और ये सियाराम जो सिंह है, इसके अंतर्गत एक सियाराम दल का गठन किया गया था। वो गुप्त कार्रवाइयों को किया करते थे, जैसे सरकारी भवन को नुकसान पहुंचाना, सड़क रेलगाड़ी यातायात को बाधा पहुंचाना इत्यादि। उसी रूप से क्या है कि सारण जिले के रघुनाथपुर, सिवान, परसा, मांझी, एकमा, दिगवारा, दरौली, बैकुंठपुर एवं गरखा में ब्रिटिश प्रशासन को धराशायी कर स्थानीय लोगों ने स्वतंत्र मंडल नाम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया कि अभी जो अलग अलग जगह पे स्थानीय सरकार गठित हो रही थी, उसी रूप से इन सब स्थानों पर भी, इन सब जो जिला है वहां पे भी यह स्वतंत्र मंडल का स्थापना किया गया था। देख सकते हैं उस टाइम में आंदोलन में किस प्रकार से महिलाओं लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दक्षिणी बिहार में भी जन आंदोलनों ने जोर पकड़ चुका था। 11 अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग की मुख्य सड़क पर एक जुलूस निकाला गया। यह देख सकते हैं फोटो, यह श्रीमती सरस्वती देवी का है। यह हजारीबाग में जो है वो जुलूस निकाले थे, बहुत संख्या में लोग यहाँ जुटे थे। तो महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भागीदारी ली थी। और साथ में क्या था कि देखिए कि जब ये महिलाएं जो हैं आंदोलन में अग्रपंक्ति में खड़ी होती थी, ये झंडा लेके हाथ में, तो जो भी सैनिक थे, जो भारतीय ब्रिटिश सैनिक जो सैनिक थे, ब्रिटिश के अंतर्गत कार्य करते थे, वो लोग भी इन पे हमला करने के पहले सोचते थे, एक तरह से दया के भाव दिखाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह फोटो देख सकते हैं 1942 का है। यह प्रभावती जो देवी थी, उनके द्वारा जो ह्यूग मेंबर ऑफ वॉलेंटियर एंड होस्टिंग फ्लैग इन फ्रंट ऑफ मोइना पुलिस स्टेशन, शी वाज अरेस्टेड आफ्टर हिज इंसिडेंट। तो जो प्रभावती देवी थी, उनके द्वारा भी झंडा फहराओ आंदोलन एक प्रकार से किया गया था मोइना पुलिस स्टेशन के सामने में। तो विभिन्न जगहों पे भी जो क्रांतिकारी थे, जो इस आंदोलन में शामिल थे, वो जो है झंडा को एक प्रतीक के रूप में सभी जगह फहराने काम करते हैं। इस प्रकार से उस टाइम में झंडा हुआ करता था कि यह चक्र की जगह पे यहाँ पे चरखा हुआ करता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा संथाल परगना में देवघर, सारवा, पहाड़पुर में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़ियों लोगों को भी संगठित किया और आंदोलन छेड़ दिया। तो देखिए जो आदिवासी समूह है, जो पहाड़िया समूह है, उन लोग भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। इसके अलावा बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देखते हैं क्या 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण, यह देख सकते जयप्रकाश नारायण का जवानी का फोटो है, यह रामानंद मिश्र हैं। उसके बाद योगेंद्र शुक्ला, ये योगेंद्र शुक्ला हैं। और साथ में सूरज नारायण सिंह हैं। ये भारत के जो है साथ साथ बिहार के भी आंदोलन में काफी रूप से सक्रिय रहे 1942 के। इन हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये लोग जेल की दीवार फांदकर
कूद गए थे और भाग गए थे वहाँ से। इन्होंने ही फिर आगे चलकर जो है आजाद दस्ता का गठन किया था। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जो तराई क्षेत्र है जंगलों में भूमिगत हो गए। यहीं से संपूर्ण देश में कार्य करने के लिए आजाद दस्ता को संगठित किया गया। इस दस्ते में अनेक देशभक्त क्रांतिकारी युवक शामिल हुए। यहाँ जयप्रकाश नारायण के साथ श्री जो जयप्रकाश नारायण का फोटो देख सकते हैं, ये वृद्ध अवस्था में है, उसके साथ श्री श्यामानंद सिंह, ये जो है श्री श्यामानंद सिंह का फोटो है। उसी तरफ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह जवानी का फोटो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, ये उस टाइम में जवान थे। ये लोग शामिल हो चुके थे। इसके अलावा यहीं से अखिल भारतीय स्तर पर कार्य किया जाता था। एक बिहारी प्रांतीय आजाद दस्ता का भी निर्माण हुआ, जिसके नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के जिम्मा था। यह सूरज नारायण सिंह हैं। तो देखा जाए कि यह आजाद दस्ता का जो कार्य था, यह युवाओं में जो विद्रोह की भावना भड़क रही थी, जो हिंसक रूप अपना रहे थे, उनको एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। उनको सही डायरेक्शन में उनका एनर्जी, उन्हें गुस्से को प्रयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया जा रहा था। तो हम लोग आजाद दस्ता के बारे में एक अलग से विशेष वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में 1942 के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण है ये आजाद दस्ता। तो इसको भी हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे हम लोग। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया, ताकि युद्ध में सरकार को बाधा पहुंचे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में चाहते थे कि ब्रिटेन हार जाए। तो इस प्रकार से ये जो है गुप्त कार्रवाई कर रहे थे। उसके अलावा क्या था कि पूरे बिहार में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था। इनमें से 8783 व्यक्तियों को सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए थे, 362 व्यक्ति घायल हुए थे। देख सकते हैं यह जो है बच्चे लोग, छात्र लोग इस सब आंदोलन में शामिल हुआ करते थे। इस आंदोलन ने अंततः अंग्रेज सरकार को अपना रुख बदलने के लिए बाध्य किया। 1945 ईस्वी में राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः प्रबल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए थे 1946 में। तो अब देखते हैं हम लोग असफलता के कारण को देखते हैं। तो अभी तक जो एक क्रोनोलॉजी थी, एक टाइमलाइन जो था, किसकी 8 अगस्त से जो प्रारंभ हुआ था, उससे प्रारंभ होकर अंतिम समय तक, जब तक यह आंदोलन चलता रहा। इसे अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1942 की क्रांति को अगस्त क्रांति भी कहते हैं हम लोग। असफलता के कारण अब देखते हैं हम लोग। तो क्या है कि सरकार ने आंदोलन का दमन बड़ी निर्दयता से किया था पूरे देश भर में। उसके अलावा आंदोलन में जनता को उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं हो पाया सका, क्योंकि देखिए जितने भी नेता थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कारण से जो है आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया, जैसे बताया अभी। कांग्रेस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप देना चाहती थी, लेकिन नेतृत्व के अभाव में आंदोलन हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक आंदोलन के लिए जनता तैयार नहीं थी। देखिए हुआ क्या कि जैसे कि आजाद दस्ता था, उसी रूप से क्या अलग अलग क्षेत्र पे जो किसान थे या फिर जो भी अलग अलग वर्ग के लोग थे, वो किसी भी नेतृत्व के अभाव में क्या कि वो हिंसात्मक गतिविधियां करने लगे। जैसे कि बताया था अभी, थाना को जलाना, डाकघर को जलाना, सरकारी इमारतों को जलाना, इस प्रकार की घटनाएं होने लगी थी और काफी हिंसक झड़पें भी हुई थी बिहार में। सफल आंदोलन के लिए पूर्व निश्चित योजना, कार्यक्रम एवं योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 1942 की क्रांति में इनका पूरा अभाव था, क्योंकि देखिए जो पूर्व निश्चित योजना को आगे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो भी कार्यक्रम किया गया था वो सही रूप से निरूपण नहीं हो पाया उन लोगों को, जो नेता थे उनको कैद करने के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साम्यवादियों तथा मुस्लिम लीग, यह दोनों जो है जिन्होंने सरकार के साथ गठबंधन कर रखा था, कुटिल नीतियों के कारण भी क्रांति असफल रही। तो ये साम्यवादी जो थे, कम्युनिस्ट जो थे और मुस्लिम लोग, इन्होंने सरकार के साथ यह गठबंधन कर रखे थे, तो ये लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। उसी रूप से क्या है कि आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारी, उच्च अधिकारी, देसी रियासत के नरेश, सेना, पुलिस आदि की सरकार के प्रति सहयोग की भावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार का शासन सुचारू रूप से चलता रहा। तो बहुत ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के साथ थे, इस कारण से भी यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। तो अब इसका प्रभाव को देखते हैं कि यह आंदोलन का क्या प्रभाव रहा बिहार के संदर्भ में।
देखिए, आंदोलन ने देश की जनता में असाधारण जागृति पैदा की, जनता में ब्रिटिश शासन का सामना करने की शक्ति आई। क्योंकि देखिए, ये लोग अपने रिक्स पे ही आंदोलन कर रहे थे। झंडा जैसा आंदोलन हुआ या फिर कोई भी रैली निकालना, थाना जलाना, डाकघर जलाना, रेलगाड़ियों को पटरी तोड़ना, इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हो रही थी ये लोग अपने दम पे कर रहे थे, क्योंकि जो कोई भी नेतृत्व इनको नहीं मिला था। क्योंकि जैसे पहले बताया कि अभी सभी लोग नेता जेल में थे। उसी रूप से क्या है कि आंदोलन ने जनता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। अब भारतवासी पूर्ण स्वतंत्रता से कम के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि ब्रिटेन द्वारा हमेशा जो है डोमिनियन स्टेटस देने का लालच दिया जाता था, लेकिन क्या है कि यह आंदोलन में सभी जब जनता जब शामिल हो गए तो अब वो सोचने लगे कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। उसी रूप से क्या है कि क्रांति का क्षेत्र तथा प्रभाव देशव्यापी था, इसलिए ब्रिटिश शासन को यह मालूम हो गया कि अब असंतोष को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। और साथ में क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वर्ल्ड सिनारियो ऐसा बन गया कि फिर इन्हें आज़ादी देने के लिए विवश होना पड़ा था। आंदोलन ने विश्व भर में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जनमत तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि ये उस टाइम में देखा गया, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में ऑल ओवर वैश्विक स्तर पर इसको कवरेज मिल रहा था। ब्रिटेन की जनता, अमेरिका तथा चीन ने ब्रिटिश सरकार पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का सिनारियो चेंज हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का ही यह प्रभाव था कि 1946 में नौसेना का भी विद्रोह हुआ था। तो यह भी एक जो नेवल अपराइजिंग था, नेवल विद्रोह था, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 1946 में, क्योंकि यह नौसेना द्वारा पहली बार ही किया गया था विद्रोह। इस प्रकार से देखते हैं कि इसके प्रभाव जो है वो किस प्रकार से रहे। इसे आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया था। तो जिस स्थान पर जो जिलाधीश अर्थद के आदेश पर 7 विद्यार्थियों को गोली मारा गया था, उसी स्थान पर यह मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह बिहार के संदर्भ में बहुत फेमस यहाँ पे ये कलाकृति है। यह जो है 1942 के साथ साथ यह स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है कि किस प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन की आहुति देकर इस स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है ये क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और जाते जाते थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।